राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों। आपके हर दुख को दूर कर सकती है भगवान श्री कृष्ण की ये 5 बातें। ये बात तो सब जानते हैं कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब श्री हरि ने धरती पर अवतार लिए हैं और धर्म की रक्षा की है। आज हम उनके श्री कृष्ण अवतार के बारे में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया था। गीता में ऐसी बहुत सी बातों का वर्णन मिलता है जिन्हें अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई चिंता या परेशानी हो तो उसे भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हर रोज गीता का पाठ करने से हमारे जीवन में आ रही मुश्किलों का हल मिल जाता है। गीता में वर्णित हर एक श्लोक व्यक्ति की हर एक परेशानी को कम कर सकता है। तो आज हम वही जानेंगे गीता से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में, जिसे अपनाकर हम आप व्यक्ति भी अपने दुखों और परेशानियों का खत्म कर सकते हैं। भागवत गीता में लिखा गया है कि मनुष्य का शरीर मात्र एक कपड़े के टुकड़े से समान है। इसमें बताया गया है कि जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने शरीर को त्याग कर एक नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। अर्थात मानव शरीर की आत्मा अस्थायी वस्त्र है, यानी हमेशा मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके मन और उसकी आत्मा से होती है। तो व्यक्ति को कभी भी किसी के मरने का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अजर और अमर होती है। गुस्सा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आज के समय में हर किसी में होती है, लेकिन यही गुस्सा एक दिन व्यक्ति के अंदर एक भ्रम पैदा कर देती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सही और गलत की पहचान नहीं रहती है। इसीलिए क्रोध में वह कई बार गलत फैसले भी ले लेता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को क्रोध का मार्ग छोड़कर शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर आदमी शांति का मार्ग अपनाता है तो वह कभी दुखी नहीं होता है। कहते हैं कि किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा चाहना एक बहुत ही बुरी आदत होती है, और यही आदत मनुष्य को एक ना एक दिन नुकसान पहुंचा सकती है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को रिश्ते की मिठास या उसकी कड़वाहट या खुशी हो या गम हो, हर परिस्थिति में अपने जीवन का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। अगर वह रखता है तो कभी नहीं परेशान होगा। कहते हैं कि अगर व्यक्ति को सफलता चाहिए तो उसे सबसे पहले अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वभाव की वजह से कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए गीता में भी बताया गया है कि स्वार्थ का त्याग करके ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को पा सकता है। गीता में ये बात बताई गई है कि व्यक्ति को कभी भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करने चाहिए, बल्कि उसे सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए। फल की इच्छा भगवान पर छोड़ देना चाहिए। फल की इच्छा भगवान पर छोड़ देने वाला मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। कभी भी उसे कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भगवान हमारे रक्षक है। वह हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है, जाने अनजाने में। लेकिन ये बातें हम नहीं समझ पाते हैं। हम अपने में ही व्यस्त रहते हैं। हमें ये लगता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं हम ही कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें अपने इस मोह माया को त्यागना होगा, इस लालच को त्यागना होगा। जो व्यक्ति
मोह माया त्याग दिया, लालच को त्याग दिया, अपने आप पे काम किया, वो हमेशा सुखी रहता है। हमें कभी भी भूत और भविष्य में नहीं उलझे रहना चाहिए। आपको सुखी रहना है तो भूत और भविष्य की चिंता मत करिए, वर्तमान में जीजिए। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह हमेशा सुखी रहता है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे को दूध मिल जाता है, बच्चा दूध पी लेता है और अपने आप में खेलने लगता है। उसे कोई गम नहीं है कि हम कहाँ पे खेल रहे हैं, हमारे आरी बगल कोई दुश्मन है या हमें कौन मार देगा या कभी धरती फट जाएगी कि क्या कोई अकाल आने वाला है, क्या कोई भूकंप आने वाला है। उसे कुछ नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ वह वर्तमान में जीता है। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही सुखी व्यक्ति होता है। एक सन्यासी को ले लीजिए, सन्यासी वर्तमान में जीता है, उसे कोई गम नहीं होता है कि मेरे घर चोरी होगा, मेरे घर डकैती होगी, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके घर क्या चोरी होगा। इसलिए आपको सुखी रहना है, वर्तमान में जीना सुखी करिए और अपने मन पर काम करिए, आपका जीवन सुखमय जीवन हो जाए।